You can start with the opening prayer and continue with the revision. Okay, it's recording now. Yes, thank you. I'm making you the host. Huh? Okay, sister. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Praise God. Thank you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. Shanta, Yes, sister. you know how to close now afterwards? Yes, sister. Only you have to end the meeting, that's all. Okay. Thank you. Okay. I'm leaving, okay? Okay, okay, sister. Okay, you can start with the opening prayer now. Okay. Praise God. Thank you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा. हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, ये दिन के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमें हर दिन आप मौजूद रहते हैं. पवित्र आत्मा आप हमेशा रहते हैं हमें सिखाने के लिए, वचन में लेके जाते हैं आप और हमें आप बताते हैं, सिखाते हैं. धन्यवाद पवित्र आत्मा, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जो आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमें नए नए बातें सिखाते हैं. पवित्र आत्मा वचन में और भी गहराई से आप हमें समझाते हैं, बताते हैं. पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा. और आज जो आप हमें सिखाने वाले हैं पवित्र आत्मा, आज जो आप हमें वचन सिखाने वाले हैं उसको हम दूसरों को भी जाके हम बताए. पवित्र आत्मा कोने कोने में जाके प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के बारे में बताए. हमारा यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर आपसे कि बहुत सारे आत्माओं को हम आपके पास लाए, और सबसे पहले हम आपको ढूंढे पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर हम चाहते हैं और हमारा यही प्रार्थना है हमेशा पिता परमेश्वर कि हमारा रिश्ता और आपका और भी मजबूत हो. हम आपसे एक रिश्ता चाहते हैं पिता परमेश्वर. हम आपको जानना चाहते हैं, आपको और गहराई से जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु, और जैसे प्रभु यीशु आपके साथ वक्त बिताते थे पिता परमेश्वर, वैसा ही प्रभु यीशु को देख के, जैसा प्रभु यीशु करते थे इस धरती पे जब वो थे, हम भी प्रभु यीशु को देख के वही सब करना चाहते हैं जैसा प्रभु यीशु करते थे. और हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना है. आप हमें पिता परमेश्वर के बारे में बताते हैं, और जैसे प्रभु यीशु हैं आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा कि हम उनको देख के जैसा वो काम करते थे हम भी वही काम कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रभु यीशु हमारे अंदर है. धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए. धन्यवाद पवित्र आत्मा, जैसा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वैसा ही हम भी दूसरों को प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि वही प्रेम वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम है. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका प्रेम हम सभी के अंदर बहता है और बह रहा है. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज आप खुद हमारे अंदर रहते हैं प्रभु यीशु, और आपके सामर्थ्य से प्रभु यीशु हम सब कुछ कर पाते हैं. धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए, और आप हमें बताते हैं पवित्र आत्मा कि हमें कैसे हमेशा पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है. और आप जब हमें वचन सिखाते हैं तो हमें पता चलता है पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के बारे में. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाने के लिए, जो आप हमें वचन सिखाते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पापा जॉनसन के लिए,
और उनके पूरे टीम मेंबर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सिस्टर फ्लोरिटा के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और सभी लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं और जो बाद में जुड़ेंगे, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर, हमारा यही प्रार्थना है आपसे कि हम बहुत सारे आत्माओं को आपके पास लाए, आपके राज्य में लाए, आपको, और हम आपको ढूंढे पिता परमेश्वर, और आपके राज्य को ढूंढे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर, हमारा हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। Amen. Thank you, Jesus. सिस्टर प्रियंका। सिस्टर आप कॉन्फ्रेंस ले लीजिए ना 5 मिनट। सामने प्रार्थना। हाँ, 1 मिनट मैं खोलती हूँ। प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है, और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है, और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ, और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ, और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाहा का अनुसरण करती हूँ, और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है, और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमृत है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है, उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। मेरी समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। आमीन। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। चौथे में सिस्टर नंबर 5 मिनट मुझे लगेगा। ओके अरे उभी रे साम 102-3 कीजिए ना सर, सिस्टर तब तक पढ़िए ना। हाँ, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है, ठीक है। ओके। साम साम 102-3। 103। साम 102-3। ओके ठीक है, 1 मिनट में शेयर करती हूँ। एक मिनट सिस्टर, मैं स्क्रीन, मुझे 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। दिख रहा है? सॉरी। आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो, प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। तुम जान लो कि वह यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमें रचा है और हम उसके भक्त हैं। हम उसकी भेड़ हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ, हमने ये हम कुछ दिन पहले हमने ये वचन लिया था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो हम जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें आनंदित होके आना है, हमें खुशी से होके आना है, खुशी होके आना है। प्रेज गॉड, क्योंकि वचन बताता है हमें आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो, प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। परमेश्वर के सामने कैसे आना है? प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ, खुशी से आना है। कई बार हम जब ऐसे हम वचन में नहीं थे तो प्रेज गॉड, हम बहुत बार बोलते थे, राइट? मतलब हम ये नहीं है सही, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पर हमें वैसे सब बातें नहीं करना है, वैसे सब कुछ वैसा नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और हमें संत पौलुस भी बोलते हैं कि प्रेज गॉड। ओके, पढ़ लेती हूँ उसमें। यस सिस्टर, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सॉरी सिस्टम। 100 का 2 और 3 सिस्टर। चलेगा सिस्टर। जैसे आपने बताया तो हम यहोवा बहुत कृपालु है, यहोवा की सेवा करो जो आपने बताया, ठीक है। तो उसी तरह हम दूसरा वचन देखेंगे, उसमें साम 1032। वो आपने हाँ, मैंने 100 102 निकालने बोला था। 103 का 2। 103 का 2। अच्छा, वो वाला जो जिसमें दाऊद बोलते हैं।
ओ सॉरी सिस्टर। नहीं सिस्टर, मैंने ही आपको 100। प्रेज गॉड। हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। प्रेज गॉड। यस, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक पौलुस ने लिखा है, डेविड ने लिखा है ना, सॉरी जी दाऊद ने लिखा है ना, हाँ ये दाऊद, हाँ दाऊद ने लिखा है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे दाऊद हमसे परमेश्वर से कहता है, अपने आप खुद को याद दिला रहा है कि हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य के और मत भूल कि वह सचमुच दयालु और कृपालु है। राइट। तो हम अपने हृदय को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले हम सीखे थे कि दाऊद ने कैसे तैयार किया अपने हृदय को, जब उसके पास जो परेशानी जो सिचुएशन आई तब उसने तैयार किया, उससे पहले से वो तैयारी कर रहा था। तो हम अपने हृदय को कैसे तैयार कर सकते हैं? तो हमें हमें पहले अपने से हाँ, हम तो हमें अपने परमेश्वर। हृदय को कैसे तैयार रखना है? तो परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने के लिए, उनके शब्दों पर अटल भरोसा रखने के लिए, और जो भी परिस्थिति आए उसके सामने उसका सामना किस प्रकार से करना है। तो इस तरह से हमें परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के पर विश्वास रख के हमारे हृदय को तैयार करना है। तो डेविड यहाँ पर क्या बोलता है कि हे मेरी आत्मा तू यहोवा के गुण गा, यहोवा को धन्य के। तो 3 भी लगाए सिस्टर, 2 और 3। हाँ क्योंकि सचमुच मेरे प्रभु कृपालु है। तो में डेविड बोलता है, तो वो अपनी आत्मा को बोल रहा है कि तू उसी के ही गुण गा, उसी को ही धन्य के। और दूसरा जो है उसमें, दूसरा ट्रांसलेशन है उसमें भेके मेरे अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। तो जब हाँ डेविड के सामने उसके वचन में जब कोई परिस्थिति आया तो वो अपना हृदय को पहले से तैयार करके रखा था। राइट। हाँ तो जब उसके पास प्रेशर आ रहा था, वो डिप्रेशन में जाने का, अपसेट होने का, महसूस करने का, तो उस वक्त वो सब में जब वो गिर रहा था, लेकिन वो सिचुएशन उसके प्रति जो आ रहा था वो अपनी ने तैयारी उसने ऐसी की थी कि उसके अनुसार बोल रहा है कि मेरी आत्मा यानी इंग्लिश में इस ट्रांसलेशन में लिखा है मन, सोल। राइट। हाँ माइंड लिखा है, इंग्लिश फूल में एक फूल ट्रांसलेट लिखा है। है। हाँ, रुके मैं पैरेलल करती हूँ। केजीवी में है सिस्टर शायद, माइंड। हाँ हाँ सिस्टर बोलिए, आप मैं कर रही हूँ। और ए 103 1 से लीजिए सर सिस्टर। 103 वन 1 वन से। से 1 से 3। तो इसमें जो परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरी आत्मा तू यहोवा की गुण गा, हे मेरे अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कर और मत भूल कि सचमुच वह कृपालु है। तो वो डेविड अपने आप को याद करा रहा था कि तू मत भूल कि मेरे प्रभु परमेश्वर बहुत कृपालु है। उस परिस्थिति में भी वो बोल रहा था। तो वो अपने हृदय को तैयार करता था। हर रोज वो बोलता था, ऐसा नहीं कि आज उसको युद्ध में जाना है, आज उसको ऐसी सिचुएशन आई इसलिए बोला। हर रोज वो परमेश्वर की ही गुण गाता था, और परमेश्वर ने जो जो कार्य उसके लिए किया वो सब वो याद कर रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेज द लॉर्ड माय सोल,
ऐसा लिखा है इंग्लिश में, राइट। तो वो मन, इंग्लिश में हम्म। हम आत्मा को बोलेंगे मन, तो हमारा मन ही है जो विचलित हो जाता है, राइट। हमारा मन ही है जो इधर उधर भागता है। हमारे मन को किस पे टिका के रखना है हमें? हमारे मन को परमेश्वर परमेश्वर के वचनों में टिका के रखना है, और परमेश्वर का वादा जो परमेश्वर ने कहा है उसके ऊपर हमें टिका के रहना है। परमेश्वर के ऊपर हमें हमारा मन को रखना है। राइट। तो हमारे मन को हमें टिका के रखना है परमेश्वर के वचनों पर, राइट। जी। तो प्रभु का हम गुण कब गाते हैं? जब हम उसको, उसका जो भलाई है, उसका जो शुक्रगुजार बनते हैं। तो जब हम उसका शुक्रगुजार कर रहे हैं तो अब हम उसका महिमा कर रहे हैं, राइट। जब हम उसका शुक्रगुजार कर रहे हैं, हम उसकी भलाई को याद करके उनको थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, हम उनकी महिमा कर रहे हैं, उसका गुणगान गा रहे हैं। तो जब मेरा अंग, मेरा बॉडी, यानी कि जो मेरा बॉडी जो लेजी होता है, जब जब भी हमारा मन और हमारा बॉडी जो लेजी होने लगता है, तो बॉडी कहता है हमारा कि आज हम आराम करेंगे, आज हम पढ़ेंगे नहीं। तो हम अब उस सिचुएशन में हमारा जो मन है उसको हमें क्या करना है? तो जो हमें ऐसा ख्याल आता है कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम लेजी होते हैं, हमारी बॉडी हमें कहती है, ऐसा मेरा अंग कहता है, तो हमें उसको वापस वचनों पर लेकर आना है, राइट। जी। अगर हमारा, मेरा हृदय, यानी कि हमारा हृदय तैयार नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन उसमें भरा नहीं रहेगा, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? जो परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना है वो हमें पता नहीं होगा, करेक्ट। सिस्टर ने एक एग्जांपल भी दिया था उसमें कि अगर किसी को बुखार आता है तो वो क्या दवाई लेनी है, उस व्यक्ति को नाम ही नहीं पता वो दवा का, तो बुखार आएगा तो वो व्यक्ति को पता रहेगा कि कौन सा दवाई खाना है? नहीं। नहीं रहेगा याद, राइट। तो बुखार की जगह उसने कोई गलत दवाई ले ली, डायरिया की दवा ले ली, खा लिया, तो बुखार जाएगा नहीं और डायरिया हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। जी। तो जब वो व्यक्ति, अगर उसको वो दवा के बारे में पता नहीं है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, राइट। अगर हमें कोई सिचुएशन है और हमें वचन उस याद ही नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं आता है, तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, राइट। तो जी। अगर नहीं हमें इस्तेमाल, हमें नहीं याद आ रहा है कि हमें नहीं वो पता है, तो हम क्या करते हैं सिस्टर? डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो अगर हम मान ले कि वो व्यक्ति को पहले से ही पता होता है कि वो बुखार होता है तो ये दवाई लेनी है, और उसके पास है तो वो तैयार है कि जब उसको बुखार आएगा तो उसको वही दवाई खानी है। तो जो सिचुएशन हमारे जो लाइफ में, हमारे दिन भर रोज हर एक के लाइफ में आती है, तो उस जब सिचुएशन है वो सिचुएशन, तो उसमें हमें क्या करना है? तो उसमें हमें जब भी कोई भी सिचुएशन आती है तो इस दवाई के अनुसार, अगर दवाई का नाम पहले से ही पता है तो हमें बुखार आएगा तो तुरंत हम दवाई लें। तो अगर कोई सिचुएशन आई, हमें वचन पता है, हम हर रोज पढ़ते हैं, हमें मालूम है, तो हम वही वचन को लेकर उसका इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए उनका गुणगान गाएंगे, राइट। जी। तो जब बुखार आता है तो उसको दवाई खानी है, जब उसको मालूम है तो, राइट। तो उसी तरह से जब हमारे विरुद्ध, जब शैतान तीर फेंकता है, अपना अटैक लाता है, वो सिचुएशन में क्या हम तैयार होते हैं? अगर हम वचन हम कंटिन्यूअसली हम परमेश्वर के वचनों में है, और जैसे हमें पवित्र आत्मा सिखाते हैं, प्रेज गॉड, तो एक व्यक्ति सिस्टर जब वो आनंद, जैसे हम ये निकाले थे 100 शाम का 100 हम निकाले थे हाँ, थोड़ी देर पहले, तो हमें हमेशा आनंदित रहना है, राइट सिस्टर। और जब राइट। एक व्यक्ति जो आनंदित रहता है, जब परमेश्वर में आनंदित रहता है, परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहता है,
तो वो वो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, वो उस परिस्थिति के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा। राइट सिस्टर, बिल्कुल। और जहाँ अगर पे जो सॉरी सॉरी सिस्टर, नहीं बोले सिस्टर। और जो व्यक्ति आनंदित होता है सिस्टर, जब वो व्यक्ति आनंदित रहता है, वो परमेश्वर के वचनों में आनंदित होता है, प्रेज गॉड, तो जहाँ पे आनंद है वहाँ परमेश्वर है। राइट राइट सिस्टर, क्योंकि हम आनंद तभी मनाते हैं जब हमें पता होता है कि हाँ। परमेश्वर हमारे साथ है और ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो वही होगा। राइट। हमें अनदेखी चीजें देखनी, अनदेखी चीजों पर विश्वास करना, ऐसे हम आनंदित तब होते हैं जब हमें एंड रिजल्ट मालूम होता है। राइट। जैसे कि अंतिम हम परिणाम। कोई, हाँ, हम क्रिकेट देख रहे हैं, हम देखते हैं तो हम ऐसे चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, ये आउट होगा कि नहीं, ये कैसे उसने उसका हो जाएगा नहीं स्कोर, ऐसे सब। और अगर वही हम मैच, वही क्रिकेट हम दोबारा देखते हैं तो हम ऐसे उछल रहे हैं, हाँ ये तो हम जीत ही गए हैं, ऐसा इसके बारे में हमें पता है कि यही होगा, तो हम उस समय आनंदित रहते हैं। राइट। जी। तो जब हमें जब सिचुएशन जो आता है तो हमें शैतान को कैसे जवाब देना है, या फिर हम शैतान को जवाब देने के लिए हम उसी वक्त तैयारी शुरू करते हैं जवाब देने का, कि हम नहीं, जब कुछ, हाँ राइट सिस्टर बोलिए। हाँ, वो जब बोलता है सिस्टर, और प्रेज गॉड, शैतान कुछ भी बोलता है तो हम उसको बोलते हैं तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर का राइट वचन ये कहता है। कई बार सिस्टर, हम कल ये सीख रहे थे कि हमारा 5 इंद्रिया कैसे हमसे इतना, मतलब कभी कभी बहुत जोरों जोरों से बात करता है, पर राइट हमें अपने सिस्टर। 5 इंद्रिया को क्या बोलना है कि नहीं, जो परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर कहते हैं। राइट राइट प्रेज गॉड, क्योंकि हम पवित्र आत्मा, आप हम एक बार पहले रिवीजन पवित्र आत्मा आपके थ्रू लिए थे। हम सीख रहे थे ना उस दिन की कैसे पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और हमारा आत्मा हमारा माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारा माइंड ब्रेन को और ब्रेन बॉडी को। बॉडी को। राइट सिस्टर। उसी तरह जब हमें हर वक्त परमेश्वर के वचन को याद रखना है, क्योंकि हम जब सिचुएशन आती है तब तैयारी शुरू करेंगे, तो प्रॉब्लम जब आता है तो हम तैयारी शुरू करते हैं तो आंसर ढूंढने, जो हमें जो भी सिचुएशन है उसमें हमें कुछ याद नहीं रहेगा और हम चिंतित रहेंगे। राइट, उसके बारे में। तो जब डेविड के पास वो सिचुएशन आ रहा था तो वो अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखा था। राइट। जब वो परमेश्वर के साथ वक्त बिता रहा है, उसके वचनों पर वो ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है, परमेश्वर का गुणगान कर रहा है। यहाँ पे वो परमेश्वर का गुणगान करता है। राइट। उस वो खुद को जी। बता रहा है कि हे मेरी आत्मा तू यहोवा की गुण गा। तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का गुणगान गा रहा है। अब वह किसके साथ फेलोशिप में है, जब ये सब करता है तो वो किसके साथ फेलोशिप में है, परमेश्वर। परमेश्वर के साथ। राइट, प्रभु जी के साथ। तो अब परमेश्वर उसको समझा रहा है, जो हमारे प्रभु उनको उसको समझा रहा है, उसको भेद बता रहा है। राइट। प्रेज गॉड। तो अ, जब हम परमेश्वर के साथ, तो हमें नए नए रहस्य पता चलेगा उनके वचनों से, उनके भेद जो है वो हमें पता चलेगा। तो इसीलिए जब ये वाला चैप्टर हम पूरा पढ़ते हैं सिस्टर, तो यहाँ पर डेविड क्या बोलता है, तो बोलता है कि हे मेरी आत्मा तू यहोवा की गुण गा, हे मेरे अंग प्रत्यंग उसी के नाम की प्रशंसा कर, मेरा आत्मा यहोवा को धन्य के। क्यों कहता है ऐसा वो? वो अपने आत्मा को अपना सोल को ये बता रहा है कि यस, मत राइट भूल कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। राइट राइट। तो क्योंकि परमेश्वर सचमुच कृपालु है। राइट सिस्टर।
और जी वहां पे लिखा है कि मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है, मतलब कि हमें अपने आप को याद दिलाना है कि बार बार कि मेरा मन उधर उधर भागता है वचन से, परिस्थितियों से, तो मुझे जानबूझकर उसको परमेश्वर के वचनों में लाना है, राइट। हमारा जी मन चंचल होता है, राइट ना सिस्टर, वो हम्म इधर उधर भागता रहता है। तो हम बोलते भी है कि हमारा मन प्रभु यीशु का मन है, राइट। प्रभु यीशु का हाँ मन हमारे अंदर है, हमारा हम्म मन वो प्रभु यीशु का मन है। तो अगर प्रभु यीशु का मन हमारे अंदर है तो वो मन प्रभु यीशु की तरह ही होना चाहिए, प्रभु यीशु जैसे सोचते थे वैसा ही होना चाहिए, राइट। तो जी हमारे दिन भर दररोज में हमारा मन भटक जाता है, राइट। तो जी इधर उधर भटक जाता है हमारा मन, हम्म इधर उधर भागने लगता है। तो वचन से हमें जानबूझकर उसको उसको परमेश्वर के वचन में लाए, और उसको और हमारे मन को उस वचन पर, परमेश्वर ने जो किया है उस पर ध्यान केंद्रित करना है, राइट। जी हमें वचन में ध्यान केंद्रित करेंगे, वचन में आएंगे सिस्टर, तो हमारा जो मन है वो बदलेगा, राइट। हाँ वो परमेश्वर के वचन पर वो टिका रहेगा, राइट। जी तो हम लोगों को पता नहीं होता है ब्रदर एंड सिस्टर कि हम लोगों को क्या करना है। जब हमें पता ही नहीं होता कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो उस वक्त हमें जो ठीक लगता है, हमारे सेंसेस को, जो हमारी जो सेंसेस हमें बता रही है वही हम करते हैं, राइट। जब हमें वचन पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं सिस्टर, जो हमें बताते हैं, जो सेंसेस हमारा बताता है, जो हाँ हम ठीक लगता है वही हम करते हैं, करेक्ट। हम्म उसके पन ऊपर ही विश्वास करते हैं जो हमारा पांच इंद्रिया बोलता राइट, है। इसी पर हम विश्वास करते हैं और उसी तरह कार्य करते हैं सिस्टर। हाँ पर अभी परमेश्वर के हाँ, वचन में आने के अभी बाद हर दिन का ट्रेनिंग है ये, हर दिन हर हम दिन अपना का, राइट। हाँ अपना मन को ये बोलते हैं, पवित्र आत्मा जो सिखा रहे हैं। और मुझे वो नहीं देखना है जो मेरा जो पांच इंद्रिया बोल रहा है, मेरा फाइव सेंसेस बोल रहा है। जो मुझे वही सारी बातें करना है, वही करना है, मुझे वही बोलना है जो अनसीन है, जो परमेश्वर कहते हैं बोलने के लिए। और परमेश्वर हमेशा जीवन का बात करते हैं बेशक। राइट सिस्टर, परमेश्वर हमेशा जीवन की बात कहता है, राइट। तो जी ये जो भी सिचुएशन है, जो भी है, तो उसमें हमें परमेश्वर के वचन को ही हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमारे जो सेंसेस, हमारे जो मन है, उसको हम वापस परमेश्वर के वचन को पर टिका के रखेंगे और हम आनंदित होंगे उस सिचुएशन में, राइट। हम्म लेकिन मान लीजिए कि उस सिचुएशन में अगर हमें परमेश्वर का सत्य पता नहीं रहता, तो हम अपने आप को कितना दुख और तकलीफ से बचा सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन नहीं पता है सिस्टर, तो शैतान तो जो जो झूठ, और शैतान तो छोड़ो, हमारा पांच इंद्रिया जो जो बोलेगा वही हमें लगेगा कि हाँ ये सच है, पर वो सच नहीं होता है। राइट सिस्टर। तो क्या हम लोगों को पहले से ही तैयारी करके रखना है सिस्टर, हम्म राइट। पहले से तो ही। पहले से ही हमें सब तैयारी करके रखना है, राइट। कि जी हम पहले से ही हमें तैयारी करके रखना है, क्योंकि जो तकलीफ, जो दुख, जो सिचुएशन आता है, हर एक को हम, जो भी दुख तकलीफ है उनको, हमारे जीवन से उनको भी पता चले कि इतना आनंदित क्यों रहती है, उसके जीवन में इतना आनंद क्यों है। क्योंकि वो जानेंगे तो हमें मौका मिलेगा उनको बताने के लिए कि हम्म परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, तो वो भी वचन से आगे आएंगे, राइट। और जी परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करेंगे, वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि सही में परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें कहा है वो सत्य है, वो कभी नहीं टलता, राइट 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 सिस्टर। हम्म
तो हम एक और वचन देखते हैं उसमें, साम 10 का 17 सिस्टर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। साम 10 जी 17। हे यहोवा, दिन रात दुखी लोग जो चाहते हैं वह तूने सुन ली, उनकी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें पूरा कर जिनको वे मांगते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर जो बोलते हैं और कि हे यहोवा, दिन दुखी लोग जो चाहते हैं वह तूने सुन ली, उनकी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें पूरा कर जिनको वे मांगते हैं। राइट। तो परमेश्वर हमारे हृदय को कैसे तैयार करता है सिस्टर? उसके वचनों के द्वारा। राइट जी तो यहाँ पे जो लिखा है कि हे यहोवा, दिन दुखी लोग जो चाहते हैं वह तूने सुन ली। तो कोई भी दुख तकलीफ आती है और हम परमेश्वर के कुछ भी कहते हैं तो प्रभु हमारी हमेशा सुनते हैं। राइट। उनकी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें पूरा कर जिनको वे मांगते हैं। डेविड किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इसके लिए प्रार्थना उनकी प्रार्थना सुनो। दिन दुखी लिखा है ना यहाँ पे कि दिन दुखी हाँ। लोग जो चाहते हैं वह तूने सुन ली। तो वो बता रहा है कि प्रभु आप हमेशा दिन दुखी लोगों को सुनते हो और उसकी जो भी प्रार्थनाएं आप सुनकर उन्हें पूरा करते हैं। राइट। तो अगर हमें वचन पता है, हमें परमेश्वर पर विश्वास, वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमें अगर हमें वचन पता है और हम बोलेंगे, हम प्रार्थना उस अनुसार करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेंगे और जरूर वो हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं। राइट। तो परमेश्वर हमारे हृदय को ऐसे तैयार वचनों के द्वारा करता है। जैसे जोशुआ जो चैप्टर है सिस्टर, उसमें लॉर्ड जोशुआ को कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो जोशुआ 1 का 8 निकाले सिस्टर। जोशुआ 1 का 8 में लिखा है। थैंक यू जीसस। उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। राइट। तो जोशुआ 1:8 में लिखा है कि उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। क्या कहा है परमेश्वर ने हमें? जो बातें हमने उन्हें सिखाई है, जो परमेश्वर ने हमें वचन, जो उनके शब्द दिए हैं, वो हमेशा याद रखो। राइट सिस्टर। तो परमेश्वर हमारे हृदय को कैसे तैयार करता है? तो उसके वचनों के द्वारा। अगर हम उस वचन पर समय नहीं बिता रहे हैं, अगर हम वचन को सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम तैयार ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम याद रख पाएंगे? अगर हम कुछ नहीं करेंगे, वचन को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तैयार ही नहीं करेंगे, तो हम उसको याद नहीं रख पाएंगे। राइट सिस्टर। तो सिस्टर एंड ब्रदर के हम अपने आप को तैयार करना है। कैसे? यहाँ पे लिखा है कि तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। राइट। हर एक वचन हमें हर एक रहस्य और भेद बताता है। राइट सिस्टर।
हर एक वचन में ऐसी बात होती है जिसमें हम आनंदित भी रहते हैं, और परमेश्वर ने जो कहा है वो समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दिया गया है, राइट सिस्टर? जी तो हमें हमारे हृदय को, अपने आप को, सिस्टर एंड ब्रदर्स, हमें तैयार करना है। तो हमारे हृदय के तैयार करना, उसका मतलब क्या है? कि हमें हर दिन परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है, उनके वचनों के साथ वक्त बिताना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर जोशुआ को भी बोल रहे हैं राइट, कि इस उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसमें परमेश्वर हमें, प्रेज गॉड, वचन कहता है, प्रेज गॉड, कि हमें हमेशा वचनों के साथ वक्त बिताना है। अगर सिस्टर, जैसे हम पहले, आप सभी स्कूल गए होगे, राइट? प्रेज गॉड। तो एग्जाम से, क्या आप एग्जाम के पहले पढ़ते थे? नहीं, राइट? पहले से एग्जाम एग्जाम के पहले रात पढ़ा और एग्जाम देने गए तो सब गया, कुछ कुछ लिख नहीं सकते, राइट? पर एग्जाम जिस दिन है उसके महीनों पहले ही अगर हर एक दिन हम अगर उसको पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो याद रहता है और एग्जाम में हम लिख सकते हैं, राइट? तो वैसे ही प्रेस कार्ड। तो अगर अगर कोई भी जैसे आप पहले थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर किसी को कुछ ये है और उसको दवाई चाहिए, और वो अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको कौन सा दवाई लेना है, तो वो ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा, राइट? तो राइट, तो अगर हमें पता ही नहीं है तो हमारे मुंह से भी वो वचन नहीं निकलेंगे, जो हृदय में है वही आएगा ना। राइट, राइट। जो हमारे मन में है, जो हमारे हृदय में है, वो ही हमारे मुंह से निकलेगा, राइट? जी, प्रेज तो गॉड। आपने बिल्कुल सही बोला सिस्टर। तो हम अब क्लास में आते हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नोट्स भी लिख रहे हैं हम, लेकिन हमें वहां तक सीमित नहीं रहना है। जो हम्म नोट्स में हमने लिखा है, जो टीचिंग हमने सुना है, जो सीखा है, जो लिखा है, उसे हमें लेकर प्रभु के साथ अकेले बैठना है, राइट? प्रेज गॉड। जी अब परमेश्वर पवित्र आत्मा को बोलना है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जो हमें दिया है सिखाने के लिए, तो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, हमें सत्य की ओर लेके जाता है, राइट? हम्म जो भी हम सीखते हैं सिस्टर, अगर हम उसको एक्शन में भी नहीं लाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये वचन कैसे काम करता है, राइट? हाँ जैसे हम वचन से स्वीकार करते हैं, वैसे हमारी एक्शन भी होनी चाहिए, राइट? राइट सिस्टर? जी तो हमें यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कि उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में हम विश्वस्त रह सकते हैं। कब? तो जब हम जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने सीखा है, उसको परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम और उनको बोलेंगे, और हमें सत्य का आत्मा जो हमें सिखाएगा, जब हम बोलेंगे तो हमें पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट को हम बोलते हैं कि लॉर्ड को बोलते हैं कि लॉर्ड, ये जो वचन हम सीख रहे हैं उसे आप मुझे गहराई से सीखना है। ये जो वचन हम सीखे हैं प्रभु, तो ये मुझे अभी और गहराई से मुझे सीखना है, अभी सिखाइए। हम सीख रहे हैं तो आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, सवाल भी आएगा, राइट सिस्टर? हम्म
क्योंकि हमें नहीं पता है, हम सीखते हैं तो हमारे मन में काफी सवाल आएंगे कि ये कैसे होगा, ये वचन हमें क्या कहता है, राइट सिस्टर? तो अगर एक क्वेश्चन सवाल जब हमें किसी से भी पूछना है, जो भी हम सीख रहे हैं, तो सवाल हमें किसी से पूछना है तो पवित्र आत्मा से, राइट? हमें किससे सवाल पूछना है सिस्टर? ये सबसे पहले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से, राइट ब्रदर एंड सिस्टर? कुछ बोलना है इसमें? हमें कुछ भी हमें क्वेश्चन होता है, कोई भी परिस्थिति, तो हमें सबसे पहले किसको बोलना है? पवित्र आत्मा। राइट। ब्रदर क्लॉडियस, प्रेज गॉड। Praise God, sister. How are you? प्रेज गॉड, आई एम Praise God. ब्लेस्ड एंड जॉयफुल। Praise God, sister. प्रेज गॉड। ब्रदर बोलना है आपको इसमें कुछ? Uh, no, sister. खाली इतना है कि yes, हम लोग word of God. We have to meditate on the word of God day and night. It's a Right. process. Yes, it is a. As Sister Shanta said, it is a process. It is not one day. This we have to meditate it day and night and every day, not like not skip one day and another 2-3 days we do and then skip another 2-3 days. It is a process. It's a continuous process. So we have to meditate on alternate night, and then it says that once we meditate on a day and night, then we will be prosperous and we will have success. No, so there is a condition before that, So, and the condition is that the book of the law, that we have to meditate it on a day and night, and it is a process. It is not a one day, And this is every day, not one day. Only I just want to add to that. That's it. प्रेज गॉड। Praise God. राइट ब्रदर, प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जीसस। तो हम ब्रदर सिस्टर, हम ये जो दिन रात हम उनका अध्ययन करते हैं, राइट? अभी हमने जो भी सीखा है वो हम रिवाइज कर रहे हैं, राइट? तो जी। हमें पवित्र आत्मा से हम पूछते हैं कि हो सकता है, हम पूछते हैं सिस्टर, तो हो सकता है कि पवित्र आत्मा से हमें इमीडिएटली जवाब ना मिले, राइट? कि पवित्र आत्मा से हमें जवाब ना दे, लेकिन यकीनन, सचमुच यकीनन, कहीं से भी कहीं कभी ना कभी वो जवाब आता है, राइट सिस्टर? जब ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा से हम पूछेंगे तुरंत ही हमें कभी 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 हो सकता है कि हमें ना मिले, तो वो जवाब कहीं से भी कभी भी हमें वो कुछ समय के बाद भी वो जवाब हमें मिलता है, राइट? इसी भी जी। तरह से हमारे पास वो जवाब आता है, क्योंकि हमने पूछा है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा से, जो प्रभु ने हमें दिया है, जो हमारा सच्चा सहायक है, राइट? जी। तो खासकर जब हम कुछ काम कर रहे हैं, उसी काम में अब प्रैक्टिकली हमें सिखाता है कि जो हम काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो उसे कहते हैं तैयारी, राइट? अगर हमें किचन में कोई खाना पकाना है सिस्टर, तो हमें पहले से तैयार करना पड़ता है, राइट? और कुछ हम बनाएंगे तो हम सीखेंगे कि ऐसे बनाना, राइट? तो पहले हम, जब नहीं आता था तो हम उसको देखते थे कि मम्मी कैसे बनाती, फिर हम, अगर मम्मी नहीं होती है तो हम प्रैक्टिकली उसको बनाते हैं। तो उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि सब्जी काटना होता है, अगर चावल है तो चावल निकालना होता है, ऐसे, राइट सिस्टर? जी। तो ये जो हमें कुछ काम जो हम करते हैं, तो उसे कहते हैं तैयारी, राइट? तो अब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तैयार कर रहा है, वो सिखा रहा है, वो बता रहा है। जब हम प्रभु के वचनों में ऐसे दिन रात प्रभु के वचनों में हमें नहीं पता, हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो वो हमें सब कुछ सिखा रहा है, वो बता रहा है, करेक्ट सिस्टर? तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी युद्ध में जाने से पहले हमें अपने हृदय को तैयार रखना है, राइट? कि जब युद्ध आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट? तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, उस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, तो अब हमें सामर्थ्य मिलता है, राइट सिस्टर?
जी हम हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उस पर डिपेंडेंट है, तो अब हमें सामर्थ्य मिलता है परमेश्वर का, राइट? तो हम कैसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार कर सके? जी, और पर बोलेंगे आप कैसे हम परमेश्वर के घर के वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार कर सकते हैं? मुझे वक्त बिताना है सिस्टर राइट, परमेश्वर के साथ। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें तो अब ऐसे नहीं कि वो अपने आप खुद ही बन जाएगा। वो राइट काम करने सिस्टर, के लिए हमें, जैसे खाना बनाते हैं सिस्टर, जो भी राइट, कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए पहले करना तो पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा खाना, राइट, तभी खा सकते हैं, राइट? नहीं, जब बनाएंगे ही नहीं तो कैसे खाना खा पाएंगे? प्रेस गॉड। तो वैसे ही सिस्टर हमें वक्त निकालना पड़ेगा परमेश्वर परमेश्वर के साथ। और ऐसा नहीं है कि हाँ, एक वक्त में हमें प्रेस गॉड हमें मनन करना है परमेश्वर के वचन मनन करना है दिन और रात, प्रेस गॉड। पर हमें जो हमने सीखा है वो हमें, प्रेस गॉड, हमें वो नोट्स भी लिखना है, राइट सिस्टर, जो हम सीखते हैं। राइट, और जैसे आप पहले बता रहे थे, सिर्फ हमारे पास सारे नोट्स है, सारे सब कुछ है, पर अगर हम उसको अप्लाई ही नहीं करते अपने जीवन में तो हम कुछ हम देख नहीं सकते, राइट सिस्टर? राइट, राइट। हमें प्रभु के साथ उसको लेकर भी बैठना है और हाँ। प्रभु की आत्मा को बोलना है, तो वो हम्म। हमें और सिखाएगा गहरा हम्म। में, राइट? हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं सिस्टर, एक वचन में आपको वही में बहुत कुछ पता चलेगा। जब पवित्र आत्मा जब हमें सिखा जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि आप हमें सिखाइए, तो सच में उसमें वो बहुत सारा बात वो हमें बताते हैं जो पहले नहीं पता था हमें। राइट सिस्टर, बिल्कुल। भी गहराई से वो बताएंगे। राइट। जब सिस्टर भी क्लास लेते हैं, जब तो अगर हमें कुछ नहीं पता है और हम क्लास में बैठे हैं और वही समय पे जो हमारे मन में चलता है वही वचन आ जाता है, तो हम कितना खुश होते हैं, हाँ ये मेरे लिए है, राइट? हम्म। या मुझे यही बात सीखना था। तो पवित्र आत्मा हम सबके हृदय को जानता है, तो हमें क्या चाहिए, राइट? प्रेज गॉड जी। भले हम सोचते हैं पर परमेश्वर हमारी सोच से ऊपर है, राइट सिस्टर? वो हम्म। जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो हमारी हर एक सोच के, हर एक योजना उनको हमारे बारे में पता है, वो सब जानता है हमारे बारे में। पर हमें उनके उनके ऊपर भरोसा रखना है और उनमें विश्वास रखना है, उनके वचनों पे टिके रहना है। जो परमेश्वर ने कहा है वैसा ही हमें करना है। जैसे प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के कहे हुए अनुसार चले, वैसे ही हमें भी चलना है, राइट? तो जी। जो व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर रहता है, तुरंत तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं सिस्टर? टीचेबल पर्सन, राइट? मतलब टीचेबल पर्सन मतलब जो सीखने के लिए तुरंत तैयार है। समझ में आया? हम्म। हम्म। समझ में आया ब्रदर एंड सिस्टर? जो व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर रहता है, तुरंत तैयार रहता है, उसे टीचेबल पर्सन कहते हैं। तो टीचेबल पर्सन का मतलब क्या है? जो सीखने के लिए तुरंत तैयार है, राइट? जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को सिखाने जाते हैं सिस्टर, किसी को चलो आज हम यहाँ पे बैठे हैं और हम वर्ड ऑफ गॉड उसको बताना चाहता है, तो वो व्यक्ति इतना सवाल करता है, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए कर रहा है, राइट? हम्म। अगर कोई व्यक्ति सीखता नहीं है, सिर्फ आर्ग्यू ही कर रहा है हमारे साथ, सवाल पे सवाल किए जा रहा है, राइट? तो हम्म। वो अब क्या होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो सवाल पूछ रहा है, तो वो उत्तर जानने के लिए नहीं पूछ रहा है, लेकिन वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए पूछ रहा है, राइट? हम्म। तो वो व्यक्ति सीखने के लिए नहीं पूछ रहा है, पर जब वो परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं,
और वो सवाल आता है तो वो सवाल हम किस लिए पूछ रहे हैं, ताकि हम वो सवालों का जवाब लेकर हम उसको सीख कर हम अपना जीवन में करेक्शन कर सके, राइट। हम्म जब हम हम्म वचन सीखते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन आया तो हम, अगर हम किसी से बात करते तो वो सवाल पूछेगा और वो पॉइंट प्रूव करे, पर जब हम वचन सीखते हैं तो वो सवाल जब आता है तो वो सवाल हम किस लिए पूछते हैं, ताकि वो सवाल का जवाब लेकर हम उसको सीख कर अपने जीवन में वो करेक्शन कर सके, इसलिए हम पूछते हैं, राइट। जी जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिन रात सदा परमेश्वर की किताब में लिखी गई बातों का सदा याद रखो। और हमें सवाल आया कि हम कैसे याद रखेंगे, राइट। तो वो क्या हुआ, मुझे सीखना है कि मैं मुझे तो याद नहीं रहता, मैं कैसे याद रखूंगी। ऐसा तो मुझे बताया जाएगा कि उसके बाजू में परमेश्वर हमें हर हर एक सवाल का जवाब दिया है। अगर मैंने पूछा कि मैं कैसे याद रखूंगी ये बात को, कितनी सारी बात परमेश्वर में कैसे याद रखूंगी, तो उसके बाजू में तुरंत ही परमेश्वर ने लिखा है कि तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, राइट। तो हमें जी जवाब मिल गया कि हमें क्या करना है, कि हमें सदा उनकी बातों को कैसे याद रखना है। तो हमें सदा उनकी बातों को, इसलिए हमें जवाब मिल गया कि अध्ययन दिन रात करो, तुम उसके लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। उसके बाद भी लिखा है कि हम जब उनका अध्ययन करते हैं दिन रात, तो उनका जो वचन में जो लिखा है उसमें हम विश्वस्त रह सकते हैं, राइट। हम्म तो इसी तरह जब हम सवाल करते हैं, जब वचन आता है और सुनते हैं और उस पे तुरंत हमें करेक्शन, जो हमारे जीवन में जो करेक्शन करना है वो तुरंत हमें मालूम चलता है कि ये परमेश्वर ने कहा है और मुझे मेरी जीवन में, मेरी लाइफ में मुझे यहाँ पे इस एरिया में करेक्शन करना है, राइट। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है उस पर तुरंत एक्शन लेता है, अपने सोच को बदलता है, वो व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति है विनम्र व्यक्ति। समझ में आया सिस्टर। हम्म जो व्यक्ति वचन को सुनता है उस पर तुरंत एक्शन लेता है और अपनी सोच को बदलता है, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है विनम्र विनम्र व्यक्ति व्यक्ति। विनम्र यानी हम्बल, राइट, हम्बल हम्बल ना, हम्म राइट। तो जो है विनम्र व्यक्ति, जो हम, तो इसको हम सीखेंगे प्रोवर्ब्स निकाले सिस्टर, नीति वचन 6 का 18। जी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें हमेशा विनम्र बनकर रहना है, राइट सिस्टर एंड ब्रदर्स, हमेशा। अगर हम विनम्र रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु पूरी तरह विनम्र थे। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, उनका जो भी है, जो भी उन्होंने किया, वो किसी को वापस उन्होंने जवाब नहीं दिया ऐसे। प्रेज गॉड तो हमें भी सिस्टर किसी, हाँ सॉरी yes, सिस्टर सॉरी नीति सिस्टर वचन का 6 का 18। अच्छा हाँ सॉरी नहीं कोई बात नहीं सिस्टर, प्रेज गॉड। तो हमें भी विनम्र व्यक्ति बनना है। तो विनम्र व्यक्ति कौन कहलाता है, कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर एक्शन लेंगे और हमारी सोच, हमारे मन को हम बदलेंगे, तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे और हम विनम्र व्यक्ति उसके अनुसार रहेंगे, राइट। जी प्रेज गॉड सिस्टर हाँ पढ़िए। जी ऐसा हृदय जो क्रूचक दूसरा ट्रांसलेट निकाले सिस्टर, ऐसा होता है। नहीं है सिस्टर ये सरल हिंदी में भी नहीं है। दूसरे वाले ये मैं सरल हिंदी में नहीं है सिस्टर रुक के मैं राइट, बाइबल से पढ़ती हूँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। नीति वचन 16 का 18 है सिस्टर, सॉरी, प्रेस को ओ, 16 का 18 निकालिए। 16 का 18 18, राइट। मुझे वो फिर से उसमें जाना पड़ेगा ओके एक मिनट रुक जाइए ना
यस अच्छा, मैं ये से पढ़ती हूँ सिस्टर, मेरे बाइबल से। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति वचन। उसमें लिखा है कि नाश आने से पहले अहंकार आ जाता है और पतन से पहले चेतना हठी हो जाती है, राइट। जी, प्लीज गॉड। तो नाश आने से पहले क्या आता है? अहंकार। ये जो वचन हमें कहता है कि नाश आने से पहले क्या आता है, तो अहंकार। तो हम जब अहंकार में आ रहा है तो हमारे पास आता है नाश, राइट। तो अहंकार का मतलब क्या है सिस्टर? अहंकार मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे सिस्टर उसको? प्राइड ना, प्राइड। प्राइड, प्राइड। अच्छा, प्राइड मतलब सिस्टर ये मैं अपने बारे में मतलब जो राइट राइट, पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो सेल्फ कॉन्शियस होता है, जो अपने बारे बिल्कुल। में मैं मुझे मैं ये मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वो अपने आप को पहले ये कर रहा है। राइट सिस्टर। तो अहंकार का मतलब है अहंकारी व्यक्ति वो है जो अपना पूरे का पूरा ध्यान अपने खुद पर रखता है, राइट। जैसे आपने बताया उसी तरह कि वो अपने खुद पर भी रहता है, उसका पूरा ध्यान अपने खुद पर रहता है। उसका परमेश्वर पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो खुद पर ही ध्यान रखता है। अहंकारी व्यक्ति वो है। तो हमें वचन कहता है कि प्रभु यीशु के घावों से हमें शिफा मिल गई है। प्रभु यीशु के घावों से हमें शिफा मिल गई है। तो हम उस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं उस वचन को, तो वो व्यक्ति अहंकारी है। दुनिया हमें क्या सिखा रहा है सिस्टर, अहंकारी का मतलब? अ, जो पहल सिस्टर जो 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 कुछ नहीं नहीं, हम्बल किसको बोलते हैं? जो कुछ नहीं बोलता है उसको। जो दुनिया का बात होता है सिस्टर, वो दोनों उल्टा है परमेश्वर के राज्य में। राइट राइट। तो जो हम दुनिया हमें अहंकारी का मतलब सिखा रहे हैं कि वो बहुत दिखावा करता है, राइट। हम अहंकारी किसको बोलते हैं? ऐसे प्राइड में चलता है वो, उसको जो जो बहुत दिखावा करता है उसको दुनिया हमें ऐसा सिखाती है, राइट। हम्म। लेकिन परमेश्वर के नजर में अहंकारी व्यक्ति कौन है? जो सबसे परमे पहले अपने आप को रखता है। राइट। और अहंकार का मतलब क्या है? वो जो परमेश्वर का वचन को उस पर ध्यान नहीं देता है, उसका स्थान, परमेश्वर का जो आदर और सम्मान नहीं देता है। तो जब हम अपने आप पर फोकस करते हैं, हमारा ध्यान हमारे खुद पर है, तो हम क्या है? हम अहंकारी व्यक्ति है, राइट। Praise God, sister, परमेश्वर मैं के पहले नजर भी में वैसी। प्रेज गॉड, हम सब ऐसे थे, पर अभी जब से हम परमेश्वर में नई रचना हो गए सिस्टर, परमेश्वर ने जब से हमें सिखाया, हम उनके वचन पर, उन पर भरोसा करते, तब से हम नहीं रहे, राइट। और हम दूसरों को भी नहीं रहने देंगे। दूसरों को सिखाते हैं पवित्र हाँ, आत्मा की मदद से। पवित्र आत्मा की मदद से वो भी नहीं रहेंगे, राइट। क्योंकि हम जैसे हमें परमेश्वर ने बदला, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हर एक को, हर एक के लिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। जो भी व्यक्ति है यहाँ संसार में, जितने भी सारे, सबको। पर परमेश्वर को वो परमेश्वर से जो रिश्ता है, वो रिश्ता बनाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ फेलोशिप में परमेश्वर के साथ बैठना है, उनसे बात करनी है, जी। राइट। तो जो भी है, तो वो अहंकारी व्यक्ति जो है, उसे परमेश्वर पर ध्यान नहीं देता, वो आदर नहीं करता, वो परमेश्वर का जो स्थान है वचन पर, उसको ध्यान नहीं देता, राइट। उसे वो अहंकारी व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने आप पर है, वो अपने आप पर ही फोकस करता है।
तो वचन के अनुसार, तो अगर सिस्टर मंजू ने उसमें सवाल किया था कि क्वेश्चन पूछा था सिस्टर मंजू ने उसमें कि हम किसी को वचन बता रहे हैं, तो कोई सामने वाला व्यक्ति है वो तो ऐसा ही बोलेगा ना कि वचन के वो अहंकारी है, वो दिखावा कर रही है, ऐसा, राइट? तो उसे अहंकार कहते हैं कि नहीं? जो परमेश्वर के बारे में बता रहे हो हाँ, परमेश्वर के वचन को हम बता रहे हैं किसी को, अगर वो ऐसा सोच रहा है कि ये तो परमेश्वर, तो वो क्या अहंकार है? नहीं, वो तो तो वो परमेश्वर अहंकार के बारे नहीं में है। बता रहा है। हाँ, राइट, बिल्कुल राइट सिस्टर शांता, बिल्कुल राइट, प्रेज गॉड। तो वो अहंकार नहीं है कि हम वचन जो बता रहे हैं, तो जो हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो क्यों? तो हम वचन पर विश्वास करते हैं, खुद पर नहीं, राइट? अहंकार किससे कहते हैं? हम खुद पर विश्वास करते हैं, पर हम जब किसी को बताते हैं तो हम किस पर विश्वास करते हैं? वचन पर, परमेश्वर के वचन पर, राइट? हमारा खुद पर ध्यान नहीं है, पर परमेश्वर के ऊपर ध्यान है, राइट? परमेश्वर जो हमसे कहता है उसके ऊपर ध्यान है, उसके ऊपर विश्वास है। तो मेरा विश्वास प्रभु की क्षमता यानी कि एबिलिटी पे है, तो वो अहंकार नहीं कहलाएगा, राइट? क्योंकि मेरा विश्वास, हम सबका विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु की एबिलिटी पर। समझ में आया सिस्टर यहाँ तक? ब्रदर एंड सिस्टर समझ में आया यहाँ तक? जी सिस्टर। तो जब हम वचन को बोलते हैं तो अब हम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ लिखा है, नाश होने से पहले अहंकार आ जाता है और पतन से पहले चेतना हठी हो जाती है। तो विनम्र व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर पर अपना ध्यान रखता है, परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान रखता है, जो वह उसका वचन कहता है उसके अनुसार वो करता है, विश्वास करता है, उसे कहते हैं विनम्र व्यक्ति, राइट सिस्टर? जी। हम्बल का मीनिंग लिखा है ना सिस्टर हमने? किसका सिस्टर? हम्बल का मैंने इंग्लिश में लिखा है सिस्टर। कोई बात नहीं सिस्टर। तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ, विनम्र व्यक्ति कौन है? तो जो परमेश्वर पर अपना ध्यान रखता है, परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान रखता है, जो वो उसका वचन कहता है उसके अनुसार वो करता है और विश्वास करता है, उसे कहते हैं विनम्र व्यक्ति, राइट? विनम्र व्यक्ति वो है जो अपने आप को नीचा करता है और सामने वालों को ऊंचा करता है, राइट सिस्टर? जी। थैंक यू गॉड। तो हम जो सीखते हैं उसमें कि हम जब सीखते हैं कि हमने विनम्र को तो सीखते हैं, तो हमें क्या सीखा? कि हमें अपने आप को नीचा दिखाना है और सामने वाले को ऊंचा दिखाना है। तो विनम्र प्रभु के स्टैंडर्ड में, यानी कि प्रभु के नजर में, तो वो व्यक्ति जो खुद को नीचा करता है लेकिन परमेश्वर को ऊंचा रखता है हमेशा, राइट? उसे भी विनम्र व्यक्ति कहते हैं। खुद को नहीं, पर परमेश्वर को ऊंचा रखता है, राइट? जी। तो परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस देता है। टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए हाँ, वचन को। वो इम्पोर्टेंस देता है परमेश्वर के वचन को। उसका वचन जो बोलता है, उसका वचन जो कहता है, उसी शब्द को वो बोलता है और उसके अनुसार वो विश्वास करता है। वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर विनम्र बुलाता है, राइट?
परमेश्वर की जी। नजर में कौन है विनम्र व्यक्ति? कि वो उसका वचन जो कहता है वो बोलता है, उसका वचन जो कहता है उसी शब्द को बोलता है, उसके अनुसार वो विश्वास करता है। वो व्यक्ति को परमेश्वर विनम्र बोलता है, राइट? जी। तो जब हम अपना हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, तो इस तैयारी में हम लोगों का इमेजिनेशन जो कल्पना है वो काफी काम आता है, राइट सिस्टर? सिस्टर आप हम एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, मैं रिपीट करूंगी वो कि जब हम अपना हृदय को तैयार करते हैं हम्म। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, हम्म। तो उस तैयारी में हम लोगों का जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो हम्म। काफी काम आता है। हम्म। क्यों? क्योंकि जो हमारा इमेजिनेशन, जो कल्पना है वो कैसे होगी? परमेश्वर के वचन परमेश्वर के के वचन के अनुसार। अनुसार, राइट? हम्म। तो जैसे हम प्रभु को धन्यवाद, कहीं कहीं बार हम परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद इसलिए भी देते हैं सिस्टर कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो परमेश्वर इसके बदले हमें देगा, हमें बचा लेगा, राइट? तो प्रभु नहीं नहीं। करेगा जब हमारा ध्यान प्रभु पर, ईश्वर पर से हटा देते हैं, तो उस पर से तो हमारी जो विचार शक्ति है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कई कई बार कुछ लोग ऐसा सोचकर बोलते हैं परमेश्वर का वचन, अगर प्रॉब्लम खत्म तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, राइट? परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। अभी जब परमेश्वर दोबारा कुछ सिचुएशन आएंगी तो हम आएंगे और बाइबल पढ़ेंगे और उसमें से वचन लेकर बोलेंगे, ऐसा कुछ कुछ लोग करते हैं, राइट? हाँ, तो पर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, उनका उनके साथ एक हाँ, रिश्ता होना है। एक रिश्ते में होना है, राइट सिस्टर? और ये रिश्ता कैसे बढ़ता है सिस्टर? उनके उनके वचनों के द्वारा। प्रेज गॉड। वचन के द्वारा परमेश्वर का रिश्ता, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बढ़ता है। राइट प्रेज गॉड। सिस्टर। तो जब हमारा ध्यान प्रभु पर से, ईश्वर पर से हम हटा देते हैं तो हमारी जो विचार शक्ति है ना सिस्टर, वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हम्म। है, राइट? जी। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हम हटा देते हैं तो हमारा विचार शक्ति कैसे रहेगा? जो दुनिया वालों है उसके हिसाब से, जो परमेश्वर कहते हैं उनके हिसाब से, वचन के हिसाब से नहीं रहेगा, राइट? तो वो क्या है? व्यर्थ है हमारी लाइफ, राइट? तो जी। हम लोगों का जो विचार है, हमारा जो कल्पना है, वो मदद करता है कि इसीलिए हम जब भी हम देखते हैं कि जो हमारी कल्पना है ना, वो हमें, विचार जो हमारा है वो हमें मदद करता है सब सब कार्य करने के लिए। कि हम जैसे कल्पना करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उस कल्पना में जो नहीं, जो हमें जो देखना है वो हम कैसे देखेंगे? सही है वही हम देखें, जो परमेश्वर हमें कहेगा वही देखेंगे, राइट? अगर हम वही नहीं देखते हैं तो हमारी जो विचार शक्ति है, जो दुनिया वालों की विचार शक्ति से, तो वो बिल्कुल व्यर्थ है और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, सिचुएशन वापस शुरू, राइट सिस्टर? प्रेज गॉड। तो जब सिस्टर इज़राइल जो के लोग हैं, जो वो रेड सी को पार कर रहे थे, राइट? वो लाल समुद्र को पार, प्रभु ने जब प्रभु को लेकर जब प्रभु आए, वो पार करके मोजेस के साथ, राइट सिस्टर? मूसा के साथ ना, मोजेस के साथ। तो मोजेस उनको नियम बता रहा था, वचन बता रहा था। तो क्या कहा था कि परमेश्वर का जो महान कार्य उसे याद रखना, राइट? देखेंगे सिस्टर वो हम, व्यवस्था विवरण है 4 का 9, ड्यूटरोनॉमी। वो जब वो रेड सी पार कर रहे थे ना, तो मोजिस उनको बता रहा था परमेश्वर का वचन
और नियम बता रहा था। अब तो ये जो ड्यूटरनॉमी 4 का 9 4 का 9, हाँ 4 का 9 सिस्टर, जी समझ में आ, आ रहा है ना ब्रदर एंड सिस्टर? ब्रदर क्लॉडियस, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, समझ में नहीं आए तो बताना। 1 मिनट सिस्टर वो राइट। हम्म, कोई बात नहीं सिस्टर, इसको ये सिस्टर आ गया। ओके किंतु पढ़ो। हाँ किंतु तुम्हें सावधान रहना है, निश्चय कर लो कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। तुम्हें इन उपदेशों को अपने और पुत्रों और सिस्टर ये क्या लिखा? पौत्रो, पौत्रो पौत्रों को देना है, देना सॉरी चाहिए। देना चाहिए। राइट। तो ये वचन मोजेस जब रेड सी पार करके वो लोग आ रहे थे, तो वो इज़राइल के लोगों को बता रहा था कि किंतु तुम्हें सावधान रहना है, निश्चय कर लो कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। तो इसमें जो लिखा है कि सावधान रहो और निश्चय कर लो, निश्चय करने का मतलब क्या है सिस्टर? इस वचन में जो बोला गया उसके अनुसार निश्चय करने का मतलब क्या है सिस्टर? सिस्टर एंड निश्चय ब्रदर्स। मतलब डिसीजन होता है क्या हाँ, सिस्टर? हाँ डिसीजन कहता है उसको। तो जो मतलब है निश्चय करने का मतलब, वो है अपने आप को अपने मन में ठान लेना है। ठान लो, ऐसा हम बोलते हैं ना, हमने निश्चय करा, यानी कि अपने मन में हमने ठान लिया। कि निश्चित करने का मतलब हम अपने अपने मन को बना लिया है। राइट। प्रेज गॉड। निश्चय करने का मतलब क्या है? हमें अपने मन को बना लिया है। जो बात है वो निश्चय कर लो कि जब तक तुम जीवित रहोगे तक तब तक तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे मूसेस कहता है कि निश्चित निश्चय, निश्चय मतलब अपने मन को बना लिया है, यानी बना लेना है। राइट। तो हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे, मुझे बोलता है कि हम में भी, हम इस वचन के अनुसार हम अपने ऊपर लेकर बोलते हैं, तो हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। उसका मतलब क्या है? ये निश्चय का मतलब पता चल गया सिस्टर? निश्चय कर लो। तो निश्चय क्या करना है कि हमें मन में मन बना लेना है अपने आप। हम अपने मन को बना लेना है, उसको निश्चय कहते हैं। राइट। जी और दूसरा है उसके बाद के अपने हृदय को तैयार करके रहना रखना है हमें कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक, हाँ तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। तो उसका मतलब क्या है? तो जो उसका मतलब है कि जो प्रभु की भलाई है, प्रेम है, उसको समुद्र पार करने जो करवाया, मोसेस बोलता है कि जीवित रहोगे तब तक तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। तो कौन सी देखी गई चीजों को? तो प्रभु का जो भलाई था, उनके ऊपर प्रेम था, जो प्रभु ने समुद्र पार करवाया। राइट सिस्टर? जो फिरौन था ना सिस्टर, वो फिरौन के चुंगल से उसको बाहर निकलवाया ना, उनको, इजराइल लोगों को। हाँ ब्रदर तो क्लॉडियस, फेरो था ना शायद। फेरोन या फिरौन, फेरोन नहीं बोलते हैं शायद। प्रेज ठीक है, गॉड। प्रेज गॉड, कोई बात नहीं। तो वो फिरौन के चंगुल से भी उनको बाहर निकलवाया। तो मोजिस उसको बोलता है कि तुम उस चीजों को नहीं भूलोगे। राइट। तो इसका मतलब हमें हमारे मन को ठान लेना है
हृदय को तैयार करना है कि जो प्रभु ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। राइट राइट जी सिस्टर। तो जी हमें सिस्टर। भी इस वचन के अनुसार क्या करना है, हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार करना है, हमारे मन में ठान लेना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। जब हम कुछ भूल जाते हैं, हम कुछ पढ़े हैं और भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा याद है, तो उसे हम क्या करना है, रिवाइज करना है। राइट सिस्टर। उसे वापस याद करते हैं हम और पढ़ते हैं। जब हम कुछ भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, हम उसको वापस याद करते हैं। हम हमको भूल गए तो वापस याद करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो उसी तरह से जो परमेश्वर का महान कार्य जो हमारे जीवन में हुआ है सिस्टर, जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में महान कार्य किए, राइट सिस्टर। तो वो महान कार्य को हम याद रखते हैं कि जैसे जैसे उनका महान कार्य जो हमें किया है वो पुराना हो जाता है तो हम उसे भूलने लगते हैं। तो जब हमें उसे याद करना है, जो भी कार्य करना है, तो सिस्टर एक बुक पढ़ती, सिस्टर फ्लोरिडा, उसमें आंसर प्रेस करके बुक थी उनके पास, काफी बड़ी थी, तो वो पढ़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, हम भी भूल जाते हैं कि वो लिखना शुरू किया, जो भी कार्य परमेश्वर ने किए हैं वो लिखना शुरू किया। तो हमारे जीवन में जो भी कार्य परमेश्वर ने किया है वो हम लिखेंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे और हम परमेश्वर के महिमा करेंगे उसमें। राइट सिस्टर। नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो हमें कुछ सिचुएशन याद आता है तो उसे पढ़ना है, तो हमें याद रहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। राइट। अगर कोई सिचुएशन आता है, अगर हम कुछ भूल जाते हैं, अगर हमारे पास परमेश्वर ने जो जो भी कुछ हमारे जीवन में कार्य किए हैं, जो महान कार्य किए, उसे लिखा है, तो हम उसे पढ़ते हैं, तो हमें इस सिचुएशन तो कुछ नहीं है, परमेश्वर ने तो मुझे इस इतनी बड़ी सिचुएशन से भी बाहर निकाला है। राइट। तो मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में महान कार्य किए और ये प्रभु सदा के लिए है। जो प्रभु ने मेरे जीवन में महान कार्य किए वो प्रभु सदा के लिए है। वो जैसे कल था वैसे आज है और सदा वैसे ही रहेगा। राइट सिस्टर। प्रेज गॉड जी। सदा हमारे साथ ऐसे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज महान कार्य किया तो कल नहीं करेंगे। राइट सिस्टर। वो सदा हमारा अच्छा, वो भला परमेश्वर है, वो सदा हमारी भला ही सोचता है। वो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज ही करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वही उन्होंने बनाया है हमारे लिए। राइट। तो हमें अपने आप को निश्चय करना है और हृदय को तैयार करना है। और जो हृदय को तैयार करने के लिए हमारा जो मन जो है हमारा, उसमें हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किया है। राइट। तो उस पर हम जब भी हम आते हैं तो उसको हम याद करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक कार्य किया है। राइट। इस सेम ही चैप्टर में सिस्टर 23 निकाले, 4 का 23, सेम चैप्टर में। हाँ 23। इतना समझ में आया सिस्टर जी। हम जो मोजेस हमें कहता है निश्चय करने का, तो हमें भी निश्चय करना है। जब तक हम जीवित रहेंगे परमेश्वर ने जो जो भी कार्य हमारे लिए किए हैं वो हम नहीं भूलेंगे। राइट। हाँ। उस नए देश में तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम उस वाचा को ना भूल जाओ जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे की है। तुम्हें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें उन्हें ना बनाने की आज्ञा दी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उस नए देश में तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम उस वाचा को न भूल जाओ जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे की है। राइट। तो अगर हमें निश्चित करना है कि जब तक हम जीवित रहेंगे हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार रहेंगे,
तो वो निश्चय करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है कि परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर को, वचन को जो उसने हम पर की है, बिना याद किए उसका वचन, उसका शब्द से हम अपने हृदय को तैयार नहीं कर सकते। राइट सिस्टर? जी जब तक हमें निश्चय करना है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक परमेश्वर के वचनों के अनुसार रहेंगे। राइट? और हम निश्चय करेंगे और यह जो भी कार्य किए हैं हम महान कार्य उनकी भलाई के लिए हर रोज उनको पढ़ेंगे। हर रोज हम बोलेंगे कि परमेश्वर आप कितना भला भला है, परमेश्वर हमारा कितना कृपालु है, कितनी कृपा की हम पर, कितनी भलाई की हम पर। राइट सिस्टर? तो लगातार हम अब हमारी जो सोच है उसकी परमेश्वर की जो भलाई हमारे पर की है, तो उसका जो फेथफुलनेस यानी कि विश्वसनीय, जो विश्वासी परमेश्वर है, मतलब वो हमेशा जो उसने कहा है वो पूरा करता है, वो कभी झूठ नहीं कहता हमसे। राइट सिस्टर? हमें अपना सोच को परमेश्वर की भलाई और उसके फेथफुलनेस से वापस लेके आना है। राइट? यहाँ पे लिखा है कि तुम सावधान रहना चाहिए कि तुम उस वाचा को न भूल जाओ। राइट? तो उस वाचा को यानी कि परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसे हमें कभी नहीं भूलना है। राइट? जो यहोवा जी तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे की है, तो परमेश्वर ने जो भी वाचा हमसे की है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें उन्हें न बनाने की आज्ञा दी है। तो हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही आगे लेके आना है हमारे जीवन में। राइट? तो उसके वचन जी को याद करना है हमें। हम लोगों को उसके वचन को याद करना है। शैतान तो हमें भटकाता है, परमेश्वर के वचन से हटाना चाहता है, डाइवर्ट करना चाहता है। तो हमें जितना परमेश्वर के लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा किया है, तो उस सिचुएशन में हमें याद करने से वो रोकेगा। जब भी हमारे सिचुएशन में कुछ आता है ना, तो सिस्टर हम वो भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हम पर किया है। तो वो सिचुएशन, वो शैतान हमसे रोकता है वो सिचुएशन को याद करने के लिए। राइट? समझ में आया सिस्टर इतना? जी सिस्टर जब हम टेंशन परेशानी में होते तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की भलाई याद करनी है। राइट सिस्टर? तो सबसे पहले हमें अभी अब हम हर रोज क्या करेंगे, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के वचनों पर के अनुसार चलेंगे और उसी अनुसार हम हमारे मन को निश्चित करेंगे कि जो परमेश्वर ने हमारे किया है वो हम याद रखेंगे। किसी भी सिचुएशन में हम आएंगे तो परमेश्वर ने उस सिचुएशन से हमें निकाला है, तो परमेश्वर सदा वैसा ही है। हमेशा एक ही परमेश्वर है हमारा और वो ही हमें हर एक सिचुएशन से बाहर निकालता है। तो हम वो कितना भला है, उनकी भलाई को जो जीवन में, हमारे जीवन में जो कार्य किए उसको हमेशा याद रखेंगे। राइट सिस्टर? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड बोलना है सिस्टर आपको कुछ इसमें? प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। ये सिस्टर और पर मुझे ये बोलना है कि परमेश्वर को जो देखना है, वो जो जैसे हमें परमेश्वर बताते हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है उस पे नहीं, बल्कि हमें हमें अनसीन बोलना है। राइट? हमें संत पौलुस भी बताते हैं। राइट? प्रेज गॉड सिस्टर। राइट सिस्टर? सिस्टर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सिस्टर, आ रही है। प्रेज गॉड। तो संत पौलुस भी हमें बताते हैं, मेरा ध्यान जो दिख रहा है उस पे नहीं, बल्कि मेरा ध्यान अनसीन पर है। राइट? प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। तो प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमेशा उनको जो देखना, जो प्रभु यीशु, अगर आप प्रभु यीशु को देखोगे और पिता परमेश्वर को भी देखोगे, तो उनको जो देखना है वो हमेशा वही बोलते थे। राइट? प्रेज गॉड प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। ये सिस्टर प्रियंका। राइट सिस्टर, राइट। परमेश्वर जो हम देखते हैं वही जिसे जो हमें देखना है वही हम हमारे मुंह से बोलेंगे। राइट? राइट सिस्टर? और सिस्टर ये हमें हर दिन जैसे
जैसे एक बार हमें सिस्टर जोशी ने हमें बताया था ये एक एग्जाम्पल बताया था, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा ने उनके थ्रू बताया था कि जैसे जब कोई डॉगी, अगर किसी के घर में डॉगी है तो प्रेज गॉड, तो उसका जो वो जो पर्सन है, जैसे मैंने पूछा था ब्रदर इडविन को कि आप उनके घर में डॉगी है, तो वो डॉगी को सीखने के लिए कितना वक्त लगा था, पर वो ब्रदर इडविन जो भी उसको डॉगी को सिखा रहे थे, वो एक दिन वो डॉगी को नहीं सिखाए थे, वो हमेशा सिखाते रहे। अभी उसको कितना कितना टाइम हो गया, तब वो अभी सीख रहा है, प्रेज गॉड। तो जैसे ब्रदर इरविन ने अपने डॉगी को वो सिखा रहे थे, वो एक दिन उसको वो डॉगी सीखा नहीं तो उसको छोड़ने दिए। ब्रदर इरविन सिखा रहे थे वो डॉगी को कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो डॉगी भी सीखता है, राइट। और जब तक अगर ब्रदर इरविन उसको नहीं सिखाते तो वो डॉगी सीखेगा नहीं, राइट। तो ये सीखने से होता है, राइट, प्रेज गॉड। तो ऐसे नहीं कि हम देखते हैं पापा सिस्टर जोसेफ को, सिस्टर फ्लोरिडा को देखते हैं कि वो परमेश्वर में है, वचनों में है, तो इससे पहले उन्होंने अपना प्रेज गॉड, उन्होंने वक्त दिया है परमेश्वर को, राइट। उन्होंने वो परमेश्वर परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज जब हम उनको देखते हैं तो वो क्या कल वो आए और अभी प्रीच कर रहे हैं, नहीं, कितने सालों से, कितने साल हो गए वो परमेश्वर में, जब से उनका परमेश्वर ने जब वो बॉर्न अगेन हुए, प्रेज गॉड, उसके बाद से जब वो परमेश्वर के साथ वक्त बिताए, पवित्र आत्मा उनको सिखा रहे थे, प्रेज गॉड। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमें दिखाई देता है, राइट, कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, प्रेज गॉड। तो हम एक दिन में तो नहीं बन सकते कि हाँ हमने आज हमने ये कर लिया कि हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है। तो सिर्फ ये एक दिन का बात नहीं है। जैसे हम जोशुआ को, परमेश्वर जोशुआ को बोलते हैं, ये जो किताब है, आप इसको दिन रात आप इसको मनन करो। तो हर दिन का ये हर दिन का है, ये एवरीडे प्रोसेस है। जैसे हमारा सोच बदलता है परमेश्वर के वचन से, ये हर दिन का है, वैसे ही हमारा हमारा सोच कब बदलता है, पुराना सोच, जो पुराना सोच कैसे बदला, वो परमेश्वर के वचन से बदला, राइट, प्रेज गॉड। तो जो पुराना सोच है वो परमेश्वर के वचन से वो बदलता है और वो नया होता है, राइट, प्रेज गॉड, राइट। तो सोच नया होता है, और जैसा परमेश्वर सोचते हैं वैसे हमें पवित्र आत्मा बताते हैं, राइट, जब हम उनके वचनों को स्टडी करते हैं, प्रेज गॉड। तो ये एक दिन का नहीं है, ये हर दिन का है, हर दिन का है। जैसे आप स्कूल के वक्त जब आप स्कूल गए होगे, तो आप एक दिन में पढ़ के आप उसके बाद आपको मिल गया A+ या 100 out of 100, नहीं, राइट। आप उसके लिए पढ़ते थे, राइट। और उसके बाद जब एग्जाम आता था, जब आपका परीक्षा होता था, फिर आप लिख पाते थे, राइट, क्योंकि आप पहले से तैयारी करके कर रहे होते हो, तब आप लिख सकोगे। वरना आप एग्जाम के, अगर परीक्षा के पहले आप पहला रात आप पढ़ो, आप कुछ लिख पाओगे, आप कुछ उसमें जो भी क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर पाओगे, नहीं, राइट, प्रेज गॉड। जैसे एक स्पोर्ट पर्सन, अगर आप खेलने वाले व्यक्ति को अगर जानते होंगे, तो वो वो लोग जब उनका जब कोई ये होता है, टूर्नामेंट होता है, तो वो लोग उसके पहले दिन क्या वो लोग करते हैं, क्या वो लोग प्रैक्टिस करते हैं या खेलते हैं क्या, नहीं, उसके पहले से ही वो लोग प्रैक्टिस करते आते हैं। वो लोग चाहे कुछ भी हो, वो लोग जाएंगे सुबह और वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वो हर दिन का रहता है, वो लोग हर दिन वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और उसके बाद जब मैच होता है तब उसमें वो जाके वो खेलते हैं, प्रेज गॉड। तो हमारा भी रिश्ता परमेश्वर के साथ, आज मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व ये
ये सॉरी नॉट प्रॉब्लम सॉल्व, ये समस्या है, तो ये समस्या को हटाने के लिए मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन आज ले रही हूँ। नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखना है। प्रेज़ गॉड। जैसे हम अपने प्रियजन, हमारे माता-पिता, अपने दोस्त के साथ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे उनका हमारा एक ये है, हम उनके साथ जब वक़्त बिताते हैं तो हम उनको ह जैसे-जैसे हम उनके साथ वक़्त बिताते हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है, राइट? उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, प्रेज़ गॉड। तो जब हम उनके साथ वक़्त बिताते हैं तो हमें उनके बारे में पता चलता है। तो वैसे ही हम जब परमेश्वर के वचन के साथ वक़्त बिताते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो हमें परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में और बताते हैं और गहराई से बताते हैं। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। Thank you, तो Jesus. जैसे प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये हर दिन का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक दिन का है। जैसे प्रेज़ गॉड, हमारे में जो मेरा जो फ़ील्ड है उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने से पहले मैंने बहुत टाइम पहले से ही मैं समथिंग मैं 1 साल पहले से ही मैं तैयार करती गई, क्योंकि उसमें सिर्फ़ सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही ऐसे लेते हैं। प्रेज़ गॉड। और उसमें सिर्फ़ 1 टेस्ट नहीं होता है, उसमें 2 टेस्ट हमें देना पड़ता है। वो कॉलेज में और वो फ़ील्ड में आने के लिए। प्रेज़ गॉड। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो भी 1 टेस्ट नहीं, 2 टेस्ट। तो मैं इससे पहले ही मैं ऐसे करते आती थी। ऐसे नहीं कि मैंने 1 महीना, 2 महीने पहले नहीं, मैं 1 साल पहले से ही मैं प्रिपेयर करती थी। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। और तब जाके बाद में जब हमारा टेस्ट हुआ, सॉरी, जब हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा, तो उसमें मैंने जो स्टडी किया था, प्रेज़ गॉड, वो मैं ऐसे कर पाई। प्रेज़ गॉड। वो भी प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, वो भी परमेश्वर के सामर्थ से कर पाई। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो वैसे ही सिर्फ ये एक दिन का नहीं है, ह हमें रोज़ स्टडी करना है। प्रेज़ गॉड, हमें रोज़ परमेश्वर के साथ वक़्त बिताना है। अगर हम अगर हम जैसे हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमें हमें नहीं पता चलता है, राइट? अगर हम जब परीक्षा के वक़्त हम अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो हम परीक्षा में कुछ लिख नहीं पाएँगे, हम आंसर नहीं कर पाएँगे। तो वैसे ही जब परिस्थिति आएगा तो हमारा क्या होगा, हम परेशानी होना शुरू हो जाएँगे, राइट? पर नॉट नॉट परेशानी, मतलब हमारा 5 इंद्रियाँ हमसे बात करते रहेंगे, राइट? हमें उस क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वही सारा बातें चलता रहेगा, राइट? पर अगर परमेश्वर का वचन है, तो प्रेज़ गॉड, जो परमेश्वर के साथ हर दिन वक़्त बिताता है, उनके वचनों पे चलता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वो शैतान को बोलेगा, ये जो दिख रहा है ना, वो अपने 5 इंद्रियाँ से बोलेगा कि ये जो दिख रहा है ये झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे पहले से विजय बनाया है और उन्होंने मेरे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया है। तो ये जो परिस्थिति है, ये टेम्परेरी है, ये एक फैक्ट है, ये कुछ समय के लिए है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो प्रभु यीशु ने किया है, और सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मेरे से प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मेरे साथ है। और प्रभु यीशु जैसे मुझे बोलते हैं करने के लिए, मैं वैसे ही करूँगी। उन्होंने जो उनका वचन जो कहता है, मैं उस पे चलूँगी। प्रेज़ गॉड। अगर आप अगर अगर आपको प्रेज़ गॉड, अगर आप कुछ लैपटॉप में ढूँढ रहे हो, कोई फाइल ढूँढ रहे हो, लैपटॉप चाहे मोबाइल में किसी में आप कोई ढूँढ रहे हो, कोई फ़ोल्डर ढूँढ रहे हो, कोई फ़ाइल ढूँढ रहे हो, अगर वो फ़ाइल ही नहीं होगा लैपटॉप में, तो आप उसको सर्च, भले ही आप उसको दूसरा-दूसरा नाम से आप उसको सर्च करो, उसको ढूँढो आप, वो बताएगा कि ये नहीं है, ये फ़ाइल नहीं है। वैसे ही अगर मेरे हृदय में वो वचन ही नहीं है, तो पवित्र आत्मा मुझे कैसे याद दिलाएँगे? पवित्र आत्मा मुझे वही बातें, वही वचन याद दिलाते हैं जो मैंने स्टडी किया है, और पढ़ाते तो
पवित्र आत्मा ही है ना हमें, प्रेज गॉड। तो हमें ये बहुत ही जरूरी है कि पवित्र आत्मा के साथ हमें वक्त बिताना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही टीचर है, वही हमें पढ़ाते हैं, वही हमें वचन सिखाते हैं, प्रेज गॉड। तो उनके साथ वक्त बिताना, वचनों के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। ये सच में बहुत ही जरूरी है। ये मैं सच में बोल सकती हूँ कि ये रियली बहुत ही जरूरी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। और उस वक्त अगर पवित्र आत्मा अगर मुझे नहीं बताते क्या करना है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो मैंने कल अपना बताया था ना, अपने बारे मैंने गवाही, नॉट गवाही, मैंने शेयर किया था आप लोगों से, प्रेज गॉड। तो अगर वचन नहीं है तो वचन क्या है पता है, ये सच में ये इतना ये एक मूल्य चीज है, ये प्रेशियस है वचन, प्रेज गॉड। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि ये सोना, चांदी, हीरा, मोती, वो बहुत प्रेशियस है, ऐसे बोलेंगे, वो उसका बहुत ये है, ऐसे बोलेंगे राइट दुनिया में। पर मैं बोलूंगी प्रेज गॉड, ये पर वचन है, परमेश्वर का शब्द जो है वो सच में वो बहुत ही प्रेशियस है। और सच में ये वचन हमारा बात, भले ही हम जो किसी को बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम आएंगे, ये करेंगे, हम किसी को कुछ भी वादा करते हैं, हम कभी नहीं वो कर पाते हैं। पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल जीवित है, अभी भी जीवित है, प्रेज गॉड। बहुत लोग शायद नहीं होंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो शायद कोई लोग नहीं होंगे, बहुत कोई काम करके वो अभी नहीं है, बट प्रभु यीशु तो अभी भी जीवित है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और ये वचन अभी भी जीवित है, और ये शब्द ही प्रभु यीशु है, प्रेज गॉड। और प्रभु यीशु आज, ये बहुत बड़ी बात है कि आज प्रभु यीशु हमारे अंदर रहते हैं। आज उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, प्रेज गॉड। कोई भले ही आपके साथ आपको ऐसे लगे कि कोई नहीं है, बट हमेशा याद रखे, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा हम सबको दिया है, और पवित्र आत्मा हमें कभी छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारे पास होते हैं, हमारे साथ है। कहीं पे भी मैं जाऊं वहां पवित्र आत्मा है। मैं मैं भले ही कोई भी जगह जाऊं, वहां पे पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ चलते हैं, प्रेज गॉड। और और मेरे मेरे प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अब एंजल्स को मेरे प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, और एंजल्स मेरे प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मिस्टर प्रियंका, प्रेज गॉड। Praise God. प्रेज गॉड सिस्टर, किसी को कुछ बोलना है, कुछ टेस्टिमनी है तो ओके, प्रेज गॉड। नहीं सिस्टर, प्रेज गॉड। ठीक है सिस्टर, तो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। जी, एक मिनट है सिस्टर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर टीचिंग के लिए, पवित्र आत्मा, जो आपने हमें आज सिखाया है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु,
कोई भी इतना प्रेम नहीं किया है हमसे जितना आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, आप हमसे इतना प्रेम किए कि आप आपके एक लौते बेटे प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिए, मेरे लिए दे दिए, हम सभी के लिए आपने दे दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, हमसे इतना प्रेम करने के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमें याद दिलाते हैं, हमें बताते हैं पवित्र आत्मा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें बताने के लिए, और आप हमें बताते हैं, आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा कि हमेशा चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमारा हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर होना है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान परमेश्वर के वचनों पे होना है। आप हमें बताते हैं पवित्र आत्मा, और हमें हमेशा आनंदित रहना है, परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें बताने के लिए, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं पवित्र आत्मा, हम माफी चाहते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए क्रूस पे किया, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे किया है, एक एक बात जो प्रभु यीशु ने किया है वो सच में कोई भी कर नहीं सकता है। इतना प्रेम हमसे किसी ने ही नहीं किया है प्रभु यीशु, जैसे आपने हमसे प्रेम किया है। सच में पिता परमेश्वर, आप हमसे इतना प्रेम किए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और यही प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, जैसा आपने हमें प्रेम किया, यही प्रेम हम दूसरों से कर पाते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने उस क्रूस पे सब कुछ सहा प्रभु यीशु, आप चुप थे, आपको दुख रहा था, आपको तकलीफ हो रहा, आपको दर्द हो रहा था, पर आपने कुछ नहीं बोला प्रभु यीशु, आप चुप थे उस क्रूस पर, क्योंकि आप मेरे बारे में सोच रहे थे, हम सभी के बारे में सोच रहे थे, आपके मन में हम थे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद इतना प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं आज के टीचिंग के लिए, जो आपने आज सिस्टर प्रियंका के थ्रू आपने हमें बताया पवित्र आत्मा, आज हमें आपने सिखाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हमेशा हमें सिखाने के लिए, आप हमेशा हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा, और यही हम दूसरों को भी हम जाके बता पाते हैं, क्योंकि आप इतना आसान तरीके से बताते हैं पवित्र आत्मा, हम दूसरों को भी जाके हम बताते हैं पवित्र आत्मा, आपके मदद से हम बता पाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा सिस्टर प्रियंका के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सभी के लिए, यहाँ पे जितने भी उपस्थित है, ब्रदर क्लॉडियस के लिए, ब्रदर प्रिंस के लिए, सिस्टर सुशीला के लिए, और जितने भी ये टीचिंग को सुनेंगे उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पापा जॉनसन के लिए और उनके पूरे टीम मेंबर्स के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सिस्टर फ्लोरिटा के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं सभी लोगों के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सभी मिनिस्ट्री के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपका प्रेम है प्रभु यीशु, जो आप जैसे हमसे प्रेम किए, आप जैसे हमें देखते हैं, आप हमें जैसे देखते हैं प्रभु यीशु, वैसे ही आज हम दूसरों को भी वैसे ही देख पाते हैं प्रभु यीशु, देखते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ हमसे प्रेम किया, और हमारे में जो भी कुछ था आपने हमें हमें वो सारी गलतियां नहीं बोली,
आपने हमें वो सारा गलतियां को नहीं दिखाया, बल्कि आप हमें सिर्फ यही बोले कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। यही प्रेम, आपका प्रेम प्रभु यीशु, हम दूसरों को भी हम वही प्रेम कर पाते हैं प्रभु यीशु। आपका प्रेम हम दूसरों से कर पाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज जो आपने हमें सिखाया है, आज हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करें और दूसरों को भी जाके बताएं, और बहुत सारे आत्माओं को हम पिता परमेश्वर के पास लाएं, उनके राज्य में लाएं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सत्य बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.